नमस्कार दोस्तों, इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ट्रिपल आर एलएफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिपल आर एलएफ। ट्रिपल आर एलएफ। ट्रिपल आर एलएफ का पूरा नाम क्या है? ट्रिपल आर एलएफ का पूरा नाम क्या है? ट्रिपल आर एलएफ का पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम ट्रिपल आर एलएफ का पूरा नाम है राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन। पेन और कॉपी साथ में लेके चले और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चले, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चले। भविष्य में राजस्थान लाइब्रेरी और थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है, जो कि एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लगाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तिरपल आर एल का पूरा नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इस राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? 22 मई 1772 को हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को हुआ था। इम्पोर्टेंट लगाओ इसको, इम्पोर्टेंट। 22 मई 1772 को 22वीं जन्म की वर्षगांठ 1972 में आई, जिसमें ट्रिपल आर एलएफ की स्थापना हुई। यानी कि 200वीं जन्म की वर्षगांठ, 200वीं जन्म की वर्षगांठ 1972 में आई, जो कि ट्रिपल आर एलएफ की स्थापना की गई थी। ट्रिपल आर एलएफ, दो ट्रिपल आर एलएफ की स्थापना 22 मई 1972 को की गई थी। ट्रिपल आर एलएफ की स्थापना कब की गई थी? 20 मई 22 मई 1972 को की गई थी, राजा राम मोहन राय की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। यह वेस्ट बंगाल सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत स्थापित हुआ। इसकी स्थापना किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। हेड क्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता के साल्ट लेक में। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। 200वीं जन्म की वर्षगांठ 1972 में आई, जिसमें ट्रिपल आर एल एफ की स्थापना की गई थी। ट्रिपल आर एल एफ की स्थापना 22 मई 1972 को राजा राम मोहन राय की जन्म की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। यह वेस्ट बंगाल सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत स्थापित किया गया था। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा की जाती है और कोलकाता के साल्ट लेक में इसका मुख्यालय स्थित है। कलकत्ता के साल्ट लेक में इसका मुख्यालय अवस्थित है भाई। अब ट्रिपल आर एल एफ के हेड क्वार्टर, ट्रिपल आर एल के कौन कौन से हेड क्वार्टर है? देखो, ट्रिपल आर एल एफ के कितने? 4 हेड क्वार्टर है। उत्तर पूर्वी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में है। उत्तरी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। पश्चिमी हेड क्वार्टर मुंबई में। दक्षिणी हेड क्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई है। यानी कि उत्तर पूर्वी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गुवाहाटी असम में। उत्तर पूर्वी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। पश्चिमी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और दक्षिणी हेड क्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई में। अब ट्रिपल आर एल एफ के क्या उद्देश्य हैं? ट्रिपल आर एल एफ के क्या क्या उद्देश्य है? देखो, उद्देश्य क्या है ट्रिपल आर एल एफ के? भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। ट्रिपल आर एल एफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, एक नंबर। और राष्ट्रीय पुस्तकालय की नीति प्रतिपादित करना। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उनकी नीतियों को बनाना और राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण में मदद करना। पुस्तकालय को वित्तीय और कानूनी मदद देना, ये 3 चीजें। भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति बनाना और राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण करना। पुस्तकालय को वित्तीय और कानूनी मदद प्रदान करना। ट्रिपल आर एल एफ, ट्रिपल आर एफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट के अधीन वर्क करता है, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन वर्क करता है। ट्रिपल आर एल एफ किसके अधीन वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल डिपार्टमेंट के अधीन। वर्तमान में मंत्री कौन है? गंगापुरम किशन सिंह रेड्डी है। अध्यक्ष कौन होता है ट्रिपल आर एल एफ का? संस्कृति मंत्रालय का मंत्री। इसके अलावा 22 सदस्य हैं। इस मंत्री को भी मिला देंगे तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 23। टोटल सदस्य कितने हो गए? 23। टोटल सदस्य कितने हो गए? 23। यानी कि एक तो संस्कृति मंत्रालय का मंत्री, इसके अलावा 22 सदस्य होते हैं। इस प्रकार टोटल ट्रिपल आर एफ में टोटल 23 सदस्य हुए। टोटल कितने सदस्य हुए? 23 सदस्य हुए। नेक्स्ट।
ट्रिपल आर एल एफ में कितने सदस्य होते हैं? ट्रिपल आर एल एफ में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन में आपको 23, 22, एक नन। तो इसमें करना है आपको 22। और अगर आपको टोटल सदस्य पूछ ले तो आपको 23 ऑप्शन करना है। वैसे नॉर्मल वे में पूछा जाए ट्रिपल आर एल एफ के कितने सदस्य हैं तो 22, टोटल पूछे तो 23। दोनों क्वेश्चन का ध्यान रखना। ट्रिपल आर एफ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? पार्थ सारथी सेन, श्री पार्थ सारथी सेन। इससे पूर्व चेयरमैन कौन है? कंचन गुप्ता। प्रथम चेयरमैन नरूल हसन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम चेयरमैन कौन है? नरूल हसन है। प्रथम चेयरमैन कौन है? नरूल हसन है। वर्त ट्रिपल आर एल एफ के वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्री पार्थ सारथी सेन है। वर्तमान चेयरमैन श्री पार्थ सारथी सेन है। और इससे पूर्व चेयरमैन कंचन गुप्ता है। प्रथम चेयरमैन नरूल हसन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल आर एफ अब देखो, ट्रिपल आर एल एफ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय प्रताप सिंह। ट्रिपल आर एल एफ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है भाई? ट्रिपल आर एल एफ के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय प्रताप सिंह। और इससे पूर्व डायरेक्टर जनरल विनय कुमार श्रीवास्तव। और प्रथम डायरेक्टर जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन है? एस डोरे स्वामी। प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन है? एस डोरे स्वामी। प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन है? एस डोरे स्वामी। नेक्स्ट, ट्रिपल आर एल एफ को अनुदान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगा लो से इंपॉर्टेंट। एक तो विकसित राज्य देता है अनुदान, एक पूर्वोत्तर राज्य देता है अनुदान, और एक विकासशील या पिछड़े हुए राज्य देता है अनुदान। तो एग्जाम में 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। विकसित राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, विकासशील या पिछड़े हुए राज्य। विकसित राज्य 50:50 का ये अनुदान देता है ट्रिपल आर आर। पूर्वोत्तर राज्य में 90:10 का रहेगा। और विकासशील राज्य में 60:40 का रहेगा। अब ट्रिपल आर एल के फंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैचिंग फंड और नॉन मैचिंग फंड, जो कि आगे पढ़ेंगे। ट्रिपल आर एल के फंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैचिंग फंड और दूसरा होता है नॉन मैचिंग फंड। एक बार वापस ट्रिपल आर एल को विभाजित करेंगे। ट्रिपल आर एल का पूरा नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को ईस्वी को हुआ था। इसकी 200वीं जन्म की वर्षगांठ 1972 में आई, जिसमें ट्रिपल आर एल की स्थापना की गई थी। ट्रिपल आर एल की स्थापना 22 मई 1972 को राजा राम मोहन राय की 200वीं जन्म की वर्षगांठ में की गई थी। यह वेस्ट बंगाल सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत स्थापित हुआ। इसकी स्थापना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और हेड क्वार्टर कोलकाता के साल्ट लेक में स्थित है। हेड क्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता के साल्ट लेक में स्थित है। ट्रिपल आर एल एफ के 4 हेड क्वार्टर है। ट्रिपल आर एल एफ के कितने? 4 हेड क्वार्टर है। उत्तर पूर्वी हेड क्वार्टर गुवाहाटी असम में, उत्तरी हेड क्वार्टर नई दिल्ली में, पश्चिमी हेड क्वार्टर मुंबई में, और दक्षिणी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। दक्षिणी हेड क्वार्टर कहाँ पे है भाई? चेन्नई में। दक्षिणी हेड क्वार्टर चेन्नई में। ट्रिपल आर एल एफ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय पुस्तकालय की नीति प्रतिपादित करना और राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण में मदद करना। पुस्तकालय को वित्तीय और कानूनी मदद प्रदान करना। ट्रिपल आर एल एफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के 3 वर्ग करता, वर्तमान में मंत्री है गंगापुरम किशन सिंह रेड्डी। अध्यक्ष है संस्कृति मंत्रालय का मंत्री। इसके अलावा 22 सदस्य और होते हैं। इस प्रकार ट्रिपल आर एल में टोटल 23 सदस्य होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। ट्रिपल आर एल के कितने सदस्य होते हैं? 22। और अगर टोटल सदस्य पूछे तो 23 बताना है। ट्रिपल आर, अब चलो नेक्स्ट। ट्रिपल आर एल के वर्तमान मंत्री कौन, चेयरमैन कौन है? श्री पार्थ सारथी सेन है। और इसके पूर्व चेयरमैन है कंचन गुप्ता। प्रथम चेयरमैन नरूल हसन है। वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय प्रताप सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान डायरेक्टर अजय प्रताप सिंह।
एक्स डायरेक्टर जनरल विनय कुमार श्रीवास्तव, प्रथम डायरेक्टर जनरल एस डोरे स्वामी। अब ट्रिपल आर एल एफ के अनुदान कितने हैं? विकसित राज्य 50:50, पूर्वोत्तर राज्य 90:10, विकासशील या पिछड़े हुए राज्य 66:40। ट्रिपल आर एल एफ के फंड के दो भाग में डिवाइड किया गया, मैचिंग फंड और नॉन मैचिंग फंड। मैचिंग फंड और नॉन मैचिंग फंड। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नोट्स बनाने के लिए पेन और कॉपी साथ में लेके चलें और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। अब देखो मैचिंग फंड में क्या क्या चीज आ जाएगी, आपको वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसे बोलते हैं सदर्श परियोजना। मैचिंग फंड के अंदर क्या क्या चीज आएगी वो समझाने के प्रयास कर रहे हैं। मैचिंग फंड में क्या है? पुस्तकों, अन्य पठन और दृश्य सामग्री के समृद्ध भंडार के निर्माण हेतु सहायता की मैचिंग फंड सदस्य योजना। संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अभिविन्यास, पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए मैचिंग फंड। पुस्तकों के भंडार तथा प्रदर्शन के लिए सहायता सदस्य योजना। राज्यकृत केंद्रीय पुस्तकालय से नीचे दर्जे के सार्वजनिक पुस्तकालय को शैक्षिक के लिए टीवी सह वीसीपी सेट पुस्तकालय के उपयोग हेतु कंप्यूटर प्राप्त करने के लिए सदस्य योजना। और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए स्थान वृद्धि के लिए सदस्य योजना। अब हम पढ़ेंगे नॉन मैचिंग फंड। नॉन मैचिंग फंड में कौन कौन सी योजनाएं आ जाती है? नॉन मैचिंग फंड में केंद्रीय चयन के माध्यम से पुस्तकों के समृद्ध भंडार के निर्माण हेतु सहायता। राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों के संगठनों द्वारा संगोष्ठी सम्मेलन आयोजन के लिए वित्तीय सहायता। सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के वित्तीय सहायता। बाल पुस्तकालयों, बाल अनुभाग को सहायता की आदर्श योजना। सार्वजनिक पुस्तकालयों की शताब्दी वर्ष 125वां वर्ष, 150वां वर्ष, 175 वर्ष समारोह के लिए असदर्श सहायता। असदर्श सहायता। स्पेशल नोट लगाओ 500 रुपए का, स्पेशल 500 रुपए का नोट। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती को एक वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि राजा राम मोहन राय की जयंती को 250वीं जयंती को एक वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। अब आता नेपलिस। नेस्पलिस का पूरा नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेपलिस का प्रारूप 1981 में डीबी बरुआ द्वारा तैयार किया गया था। डीबी बरुआ द्वारा तैयार किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेपलिस का प्रारूप 1981 में डीबी बरुआ द्वारा तैयार किया गया था। नेपलिस समिति का गठन 1985 में किया गया था। नेपलिस समिति का गठन कब किया गया था? 1985 में किया गया है, जिसके अध्यक्ष डीपी चट्टोपाध्याय थे और जिसने रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत की गई थी। इस समिति का गठन 7th 5 ईयर प्लान में किया गया था। 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत किया गया था। नेपलिस का गठन किसने किया था? ट्रिपल आर एल एफ ने किया था। नेपलिस का गठन ट्रिपल आर एल एफ ने किया था। नेपलिस का गठन किसने किया था? ट्रिपल आर एल एफ ने किया था। नेपलिस ने सुझाव दिया कि भारत में एक लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए। नेपलिस ने क्या सुझाव दिया? भारत में एक लाइब्रेरी एक्ट होना चाहिए। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इसी सुझाव के बेस पर ट्रिपल आर एल एफ और ILA, कौन कौन? ट्रिपल आर एल एफ, राजा राम मोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 14 फरवरी 1990 में एक कन्वेंशन दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1990 को एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इसमें मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक प्रस्तुत किया गया था। क्या प्रस्तुत किया गया? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी प्रस्तुत किया गया। ये एक्ट संपूर्ण भारत के लिए पारित किया गया, लेकिन यह एक्ट संपूर्ण भारत में लागू नहीं हुआ भाई।
ये एक संपूर्ण भारत में लागू नहीं किया गया। यह एक संपूर्ण भारत में लागू नहीं किया। अब पढ़ेंगे ट्रिपल आरएलएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड। ट्रिपल आरएलएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड। ट्रिपल आरएलएफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट। ट्रिपल आरएलएफ एलआईएस के क्षेत्र में कितने अवार्ड देता है? 7 अवार्ड देता है, जिसमें एक केंद्रीय लाइब्रेरी के लिए है, 6 क्षेत्रों के सर्वोत्तम जिला पुस्तकालय के लिए है। 2005 में ट्रिपल आरएलएफ में सर्वोत्तम ग्रामीण पुस्तकालय अवार्ड की शुरुआत की गई है, जिसे प्रत्येक राज्य को एक अवार्ड दिया जाता है। पुस्तकालय सेवाओं के क्षेत्र में 5 प्रसिद्ध पुरुषों महिलाओं को अवार्ड प्रदान किया जाता है। यह अवार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने देश के पुस्तकालयों के लिए आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, संगठनात्मक प्रयास, बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया था। बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया गया है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसाई नहीं करे दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। ऐसे नई नई वीडियो में बनाते रहूँगा लाइब्रेरी साइंस से संबंधित। ट्रिपल आरएलएफ के पब्लिकेशंस। ट्रिपल आरएलएफ के पब्लिकेशन कौन से? ग्रंथाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रंथाना ट्रिपल आरएलएफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है ग्रंथाना। ये ट्रिपल आरएलएफ की ऑफिशियल पत्रिका है और इसका प्रकाशन कैसे होता है? त्रैमासिक होता है। त्रैमासिक होता है। डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया ट्रिपल आरएलएफ करता है। कौन करता है? डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन, वेरी वेरी एग्जाम में 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। टैगोर बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन इसे कौन करता है? ट्रिपल आरएलएफ। ट्रिपल आरएलएफ भारत में आईएसबीएन एजेंसी के रूप में वर्क करता है। जो ट्रिपल आरएलएफ है, ये ट्रिपल आरएलएफ है, ये भारत में आईएसबीएन एजेंसी के रूप में वर्क करता है। आईएसबीएन एजेंसी के रूप में काम करता है। ट्रिपल आरएलएफ भारत में आईएसबीएन एजेंसी के रूप में काम करता है। ट्रिपल आरएलएफ भारत में आईएसबीएन एजेंसी के रूप में वर्क करता है। ट्रिपल आरएलएफ भारत में। अब हम पढ़ेंगे अदर क्वेश्चंस। अदर क्वेश्चन कौन कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अदर क्वेश्चंस। अदर क्वेश्चन है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स हो गई एक, और एक हो गई थ्योरी वाई। इज रिलेटेड टू, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, पर्सनल मोटिवेशन से है, लाइब्रेरी प्लानिंग से है, या इमोशन और इंफॉर्मेशन है? पर्सनल मोटिवेशन से रिलेटेड है। थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दिया था? डगलस में क्रोगर द्वारा बनाया गया था। इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था? यूजीन गारफील्ड के द्वारा। इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था? यूजीन गारफील्ड के द्वारा दिया गया था। इम्पैक्ट फैक्टर किसके द्वारा? यूजीन गारफील्ड के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क इसके द्वारा क्रियान्वित होता? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेशनल ज्ञान नेटवर्क किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेशन। सेशन पसंद आया हो तो और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे नई नई वीडियो आती रहेगी और पढ़ने के लिए पेन और कॉपी साथ में लेके पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।